मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले मैंने जो चैप्टर 1 कंप्लीट करवा दिया है उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको सेंड भी कर दिए थे। वो आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं और वो मुझे आज ही सेंड करने हैं, ठीक है। और अपना रोज जितना अगर आपका होमवर्क होता है, अगर वो लिखने वाला है तो आप रोज सेंड करेंगे। और एक बात और, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, ठीक है ना, जो आपकी तरह नहीं देख सकते वीडियो, तो आप उनको अपने घर बुला सकते हैं या उनको बता सकते हैं कि मेरे पास है, तो आप 1 2 3 मिलके इकट्ठा ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। तो वो सब बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप किसी की हेल्प कर सके तो बहुत अच्छी बात है ऐसे टाइम पर। तो हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लेक्चर में पढ़ेंगे चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 का नाम है बेटा सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जैसे चैप्टर के नाम से आपको पता चल रहा है, मित्र भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं हमारे, और शत्रु भी हैं, दुश्मन भी हैं। फ्रेंड्स क्यों हैं हमारे? जितने भी आप कहते हो कि आपको केक खाना बहुत अच्छा लगता है, पेस्ट्री खाना अच्छा लगता है, दही अच्छा लगता है, तो ये सब किसकी वजह से है? इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, इन्हीं सूक्ष्म जीवों की वजह से हम ये चीजें कर पाते हैं, ठीक है। शत्रु क्यों है? जैसे सबसे बड़ा शत्रु, आज आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो कौन सा वायरस फैला हुआ है ना, कोविड-19, तो वो एक क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं। तो इसका मतलब वो बीमारियां फैला रहे हैं। और दूसरा क्या होता है कि अकेला एक वायरस नहीं है, बहुत सारे जीवाणु भी हैं जो और सूक्ष्म जीव भी हैं। उनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि एक्चुअली सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात से ही पता करते हैं हम सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स, इंग्लिश में दो वर्डिंग्स है, तो माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों इन्हीं के लिए है। तो सूक्ष्म, देखो सूक्ष्म का मतलब हो तो छोटा, जीव मतलब भाई जिसके अंदर जीवन है। तो ऐसे जीव जो बहुत बहुत छोटे हैं, आप उन्हें देख नहीं सकते नंगी आंखों से, ठीक है। तो इसका मतलब हम विदाउट एनी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कोई माइक्रोस्कोप वगैरह की सहायता से हम उन्हें देख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वो नहीं है, आप अपनी नॉर्मल आंखों से अगर देखना चाहोगे तो वो आपको दिखाई नहीं देंगे। क्या आपको कभी दही में कोई बैक्टीरिया दिखाई दिया है? आज तक नहीं दिखाई दिया होगा ना। लेकिन अगर आप उसको देखोगे आवर्धक लेंस से या माइक्रोस्कोप से, तो आपको उसके अंदर जीवाणु नजर आएंगे जो कि हमारे लिए अच्छी है। मैंने बोला ना, मित्र भी है और शत्रु में, वो वाले गुड बैक्टीरिया है, ठीक है। वो हमारी बॉडी के लिए, डाइजेशन के लिए अच्छा है। तो अब बात करते हैं हम सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। तो वो सजीव जो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जो आकार में बहुत छोटे होते हैं, दैट आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल, जैसे आपने ब्रेड कई दिन तक रखते हो तो फफूंद लग जाती है, तो जब तक आप समझ पाओ फफूंद लग गई है, दिखाई देने लग जाए, वो उससे पहले से शुरू हो चुकी होती है, वो आपको दिखाई नहीं दी थी। तो वो भी एक क्या है उदाहरण माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 4 वर्ग बनाए गए हैं। तो 4 वर्ग में सबसे पहले पर है जीवाणु, जो अभी हम दही में बात कर रहे थे। जीवाणु होते हैं, अच्छे जीवाणु होते हैं। जीवाणु को बेटा इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। ये जो जीवाणु होते हैं ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे होते हैं, हम उनको नहीं देख सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है वो है कवक। कवक मतलब फंगी। तो जो फंगी होती है वो, जैसे ब्रेड पे जो लगी कवक, जो मोल्ड लगा है, ब्रेड मोल्ड, तो वो आपको दिखाई दे रहा है हरे हरे रंग की, वो क्या है? एक कवक है। मशरूम भी एक कवक है। तो ये जरूरी नहीं कि सारी फंगी को मैं वो बोल रही हूँ कि वो सूक्ष्म जीव है। कुछ है फंगी, ज्यादातर सूक्ष्म ही होती है। कुछ है जो बड़ी है, आपको दिखाई देती है, जैसे मशरूम है, आप खाते हो तो वो बड़ी है। कई मशरूम की कई टाइप्स हैं अलग अलग, तो वो भी आपको दिखाई दे जाती है गीली लकड़ी वगैरह पे। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन उसी में कुछ ऐसे हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, वो फंगी होती है, वो सूक्ष्म जीव के अंदर आ रही है। उसके बाद प्रोटोजोआ बिल्कुल ही छोटे होते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक कोश के जीव होते हैं। तो ये जो प्रोटोजोआ होते हैं ये बहुत, एक कोशिका कितनी होती है मैंने बताया था, बहुत छोटी होती है, तो वो आप बिल्कुल नहीं देख सकते, ठीक है। और आपने सुना होगा एक शैवाल तो सुना है सबने, एल्गी काई जिसको बोलते हैं। अब काई तो जो है वो आपको दिखाई दे जाती है, लेकिन वो एक मतलब सिर्फ बताने के लिए है आपको। ज्यादातर जो होती है वो एल्गी छोटी छोटी होती है, जैसे रेड एल्गी है, तो वो आपको दिखाई नहीं दे रही।
लेकिन वो किसकी कैटेगरी में आ गई है अब? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सारी शैवाल जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। आपको जो जोड़ों में, तालाबों में मिल जाती है, या जो आपके जो पानी का होद भर के रखते हैं उसमें जो मिल जाती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन उसके सिवाय तो और आ रहे हैं ना। तो इस वजह से ये 4 हमारी कैटेगरी बनाई गई है। जीवाणु के बारे में आपने सुना होगा। जीवाणु जो होता है बैक्टीरिया, उससे कई बीमारियां भी होती हैं। जैसे मैंने बोला मित्र और शत्रु दोनों है। तो आपने टाइफाइड के बारे में सुना होगा, आपने टीबी के बारे में सुना होगा। टीबी को हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं। ये जीवाणु की वजह से होता है। आपने जो प्रोटोजोवा होता है, प्रोटोजोवा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी वजह से डाइसेंट्री, जैसे बहुत ज्यादा एक तरीके से दस्त लगना, एक तरीके से हालत खराब हो जाती है बहुत, तो वो हैजा टाइप का। और मलेरिया जो होता है, जो आपने इतने सारे के पढ़े हैं कि मलेरिया होता है, बहुत मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है, तो वो सारे किसकी वजह से हुए हैं? प्रोटोजोआ की वजह से। फंगी आपने सुना होगा, किसी को दाद खाद खुजली हो जाती है, उसका रीजन कौन होता है? फंगी होती है। एल्गी जो होती है उससे कोई बीमारी नहीं होती है, मोस्टली तो नहीं होती है। एल्गी वाटर में मिलती है और बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होती है। तो जो मेन आपने सुना होगा इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद अभी जो आपने सुना है जिसकी वजह से कोविड-19 जो मैं बता रही थी, वो विषाणु है बेटा। वो हमने इसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं डाले हुए। क्यों नहीं डाले हुए है? वो माइक्रो सूक्ष्म है, बट जीव कहना उनको थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि वो सजीव नहीं है। मतलब जब वो सूक्ष्म तो है, लेकिन देखो सूक्ष्म के साथ क्या लगा हुआ है? जीव, मतलब जीवित। वो खुद कुछ नहीं कर रहे। वो जब अकेला सिंगल मान लो इसी सरफेस पे है तो वो रह जाएगा, थोड़े दिन बाद अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चला जाता है, कोई पशु, कोई पौधा, कोई मनुष्य, तो वो फिर अपना गुणन शुरू कर देते हैं, रिप्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, मल्टीप्लाई होना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये एक विषाणु है, अगर ये सरफेस पे पड़ा रहे, इस नॉन लिविंग सरफेस पे जिसमें जान नहीं है, तो ये एक ही रहेगा और थोड़े दिन बाद ये खत्म हो सकता है। लेकिन अगर ये मान लो यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म पे आ जाए, तो फिर ये 1 से 1000 होने में और 1000 से लाख होने में इसको टाइम नहीं लगेगा। ये फिर क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर अपना रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है, अपना गुणन शुरू कर देता है। तो ये जितने भी विषाणु हैं, ये सारे के सारे परपोषी हैं, हमेशा दूसरे के ऊपर तो रहते ही है, प्लस में उसके अंदर ही वो रिप्रोडक्शन करते हैं। वो कभी भी अलग से आपको ऐसे सरफेस पे कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इसी वजह से इनको इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है कि उनको सजीव कहें या निर्जीव कहें, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। विषाणु से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? जैसे जुकाम है, खांसी है, या भी आपने सुना है कोरोना है, पोलियो है, खसरा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, चेचक, दाने निकल आते हैं ना चेहरे के ऊपर, तो ये सब जो है वो विषाणु से होते हैं सारी बीमारियां। वेयर डू दे लिव? इसका मतलब जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कहाँ पर रहते हैं? बेटा ये हर तरह की सिचुएशन में रह सकते हैं। कोई बहुत कोल्ड इन्वायरमेंट में भी रहता है, ठंडे इन्वायरमेंट में, कोई बहुत गर्म इलाके में भी रहता है। डिपेंड करता है कि वो कौन से में रहता है, सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। तो जितने टाइप के भी हमने अगर सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बैक्टीरिया भी हैं, फंगी भी हैं, कुछ ठंडे में रहते हैं, कुछ बहुत गर्म में रहते हैं, ठीक है। तो ये हर टाइप के इन्वायरमेंट में लगभग रह सकते हैं। और ये एक कोश के भी हो सकते हैं, ये बहु कोश के भी हो सकते हैं, ये कंबाइन ग्रुप में भी रह सकते हैं, ये सिंगल फ्रीली भी रह सकते हैं, मतलब अकेले भी रह सकते हैं। तो इनके लिए कोई बंदिश नहीं है, ठीक है, वो हर जगह रह सकते हैं। तो हमारा जो ये चैप्टर है पूरा इन सूक्ष्म जीवों के बारे में है कि ये हमारे दोस्त हैं तो कैसे हैं और ये दुश्मन हैं तो कैसे हैं। वैसे थोड़ा बहुत अंदाजा आपको हो गया होगा, दोस्त हैं हमारे, नॉर्मल रोज हम दही खाते हैं तो वो किसकी वजह से होता है? जीवाणुओं की वजह से, सूक्ष्म जीवों की वजह से। अगर हम बीमार हो रहे हैं, आज हम यहाँ से स्टडी कर रहे हैं तो वो किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। या अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, टीबी होती है या कुछ और होता है, तो उसकी वजह कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। तो ये हमारे शत्रु भी हैं, ये हमारे दोस्त भी हैं। ज्यादातर जो एंटीबायोटिक दवाइयां होती है वो इन जीवाणुओं से बनाई जाती है। तो आपको जब कोई भी बुखार होता है किसी बैक्टीरिया की वजह से,
तो दूसरे बैक्टीरिया से जो दवाई बनाई जाती है वो आपके लिए हेल्पफुल है, जैसे आपने पेनिसिलिन सुना होगा। तो इसका मतलब ये दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर से इसको ढंग से पढ़ना शुरू करेंगे। आज इंट्रोडक्शन के लिए इट्स इनफ। थैंक यू क्लास।